You have to tell us today, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो इस चीज को जानना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम खुद को तलाश सकते हैं? हम कितना गॉड फियरिंग है, हमारे अंदर ही तो है सिम कार्ड जी। उससे नहीं डरोगे तो बाहर हम कितना भी कुछ करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। थ्रू थर्ड पर्सन ऑलवेज थिंग्स गेट स्पॉइल्ड। हम वर्तमान को संपूर्ण रूप से कैसे जिए? एक तो उसको ये प्रॉवर्ब याद रखना चाहिए कि पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट। लाइफ में रहते रहते हम अपना इनर पीस कैसे ढूंढे? 15 मिनट्स अपनी इनर पीस के लिए अपना एक नियम बना लो मेडिटेशन की, वो भी अर्ली मॉर्निंग। जब भी आप उठते हो आप उसी समय बैठ जाइए एंड कीप योर कनेक्शन विद परमात्मा। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं, मेरा माइंड एक जगह स्टेबल हो ही नहीं पाता, क्या करूं? आई मीन हाउ डू आई कॉन्सेंट्रेट? मेडिटेशन सारी दुनिया करती है, फैशन भी बन गया है। दुश्मन को सबसे ज्यादा प्यार करो क्योंकि उसके लिए आप दुश्मन हो। जी। आज मुझे पूछो तो मेरा कोई दुश्मन नहीं, बिकॉज आई डोंट कंसिडर एनीबॉडी दुश्मन। स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन दोनों को कैसे बैलेंस करके चले? मेरे पास 40 सालों का एक्सपीरियंस है कि हजारों गए हजारों आए। तब तक निष्काम कर्म करो जब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। मैं बोलती सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा अपना घर है। जब तुम्हारी शादी होती है, सुहागरात है, 2-4 साल तुम्हारे फूलों से रहते हैं, आफ्टर 5 साल के बाद वहाँ बाम के सरदर्द की गोलियां आ जाती हैं। क्यों? अगर हस्बैंड नाराज हो जाता है, अगर खाना अच्छा नहीं लगा, बोलो मैं अभी आई, उनकी चॉइस की चीज बना दो। लॉर्ड कृष्णा की क्या है? 64 कला। औरत के पास 404 चरित्र हैं, आदमी के पास नहीं है, उसको यूज करिए। ये इतनी प्यारी बातें हैं मेरे गुरुओं की, प्लीज मान लो तो आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। जी। कपिल मुनि ने अपनी माँ को भी ज्ञान दिया था, वो 21 महीना गर्भ में रहे थे। कितनी सहनशीलता। चुनने वाला कमल का फूल जो होता है कहाँ? कीचड़ में पलता है। बिल्कुल। तो हम लेने वाला, अगर तुम शुद्ध हो तुम कहीं से भी ले लोगे। एक बच्चे से भी सीखोगे, बड़े से भी सीखोगे। हमेशा बोलते सुई धागा बनो, कैंची नहीं बनो। मैं तो देखती हूँ वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने, इन लोगों को तो सत्संग में आना चाहिए। वो कैसे कैसे गाने दिए हुए हैं कि पूरा ज्ञान उसमें आ जाता है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मुग्धा आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ आपका स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज हमारे बीच में है आदरणीय प्रेममय गुरुमा जी, जो पिछले 30 साल से गीता के माध्यम से ज्ञान दे रही हैं इंडिया में एंड ग्लोबली। रिसेंटली गुरुमा को हीरो में हीरा नाम का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है फॉर हर एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चैरिटी एज वेल। तो आज हम गुरुमा से जानेंगे अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इजिली वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा गुरु माँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पॉटलाइट में। हमने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था उस पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट में भी हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गुरु माँ, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे यू वांट टू स्टार्ट विद अ प्रेयर, तो हम पहले उसी से ही स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट मैं अपने गुरु को याद करके, जिनके कारण मैं आज इधर तक पहुंची हूँ, आई जस्ट डू इट 2 मिनट्स प्रेयर्स। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सब सद्गुरुओं का मैं नमन करती हूँ और प्रे करती हूँ कि कोई भी मेरा मैसेज जहाँ तक भी किसको भी कोई एक बन्ना भी जाग जाए तो मेरा इधर आना वर्थ हो जाए। मेरी हमेशा यही प्रे होती है। हरिओम। तो गुरु माँ, ये स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट विद वन क्वेश्चन जो मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के जहन में कभी ना कभी ये प्रश्न आया होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज हु एम आई? मैं कौन हूँ? बहुत लोग इसी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं एंड फिर हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज में लग जाते हैं, कोई इतना ध्यान नहीं देता है। बट यू हैव टू टेल अस टुडे
मैं कौन हूँ? मुक्ता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर निकलता है ये क्वेश्चन तो समझो बहुत बड़ी कृपा बरसी है। अच्छा। चाहे देवी देवताओं की, जहाँ तुम्हारे गुरुओं की, तब भी ये हमारे अंदर जगता है। नहीं तो हम इस अंधाधुंध दुनिया में जन्म जन्म गवाते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका आंसर ये होता है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मिला है जैसे गाड़ी मिली है, हमें जाने के लिए मिलती है। ऐसे ही इस कर्म भूमि में, मृत्यु लोक बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं, जहां मैं आई हूं अपना काम खत्म करने। बिल्कुल। तो उसके बीच में आत्मा की जागृति रखना, इस पे बहुत बड़ी कृपा चाहिए, और इसका अभ्यास अगर रहे तो हमारी जिंदगी इतनी वंडरफुल होती है कि कोई तकलीफ रहती नहीं है। आत्मा की वो पहचान है, आत्मकार की निशानियां क्या होती हैं, वो अलग ही होता है संसार से। सो इस चीज को जानना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Guruma, do you think that our identity goes beyond labels and beyond roles? जैसे जो हमारे पारिवारिक रोल्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में लेबल्स हैं हमारे, उसके परे क्या हम खुद को तलाश सकते हैं? इसमें आप देखते हो, पिक्चर्स देखते हो आप लोग, एक्टर लोग होते हैं, जी। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्टिंग करके फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। कोई भी आप शूटिंग भी देखो जिनकी, जब पिक्चर्स की होती है, दे जस्ट प्ले द रोल एंड दे कम बैक। फिर अपना वो शीशा वीशा देख के थोड़ा ठीक करके फिर नेक्स्ट रोल के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही हमारा गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं। गृहस्थ आश्रम में हमारा रोल क्या है, वो प्ले करना है। एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज जो भी हमारी आइडेंटिटी, जो लेबल है हमारे, वो रोल कैसे करने हैं, वो शुद्ध हृदय से, जी। वो सत्य और धर्म से होने चाहिए। नो कनिंगनेस, नो चालाकी, उसमें काम नहीं बनेगा। उसमें आपके घर में कला क्लेश रहेगा अगर तुम्हारे अंदर की इंटेंशंस खराब हैं। तो इन रोल्स को हम अगर प्योरली कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। इंटेंशंस प्योर करनी है। इंटेंशंस प्योर। जी। मोस्टली घरों में क्या है, वो बातें दूसरों से करेंगी, उस कंसर्न पर्सन से नहीं करोगे। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब नहीं है तो फिर क्या है, थ्रू थर्ड पर्सन ऑलवेज थिंग्स गेट स्पॉइल। हमेशा बिगड़, इसलिए बोलते तीसरे के मुख से मत सुनो। बिकॉज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कर रही हूँ नो, अगर जो आपका स्वभाव होगा ना, वो यू विल पॉइजन द ईयर। दूसरे से आप अपने तरीके से बात करोगे जो कि मैंने ऐसे नहीं करी होगी, तो क्या होगा, और वो भी कच्चा इंसान होगा जो आपकी बातों में आ जाएगा। वो भी पक्का होना चाहिए जिसको ये चीजें पता हो। ये एक इंसान बनने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। जी। अपना स्वभाव अंदर, स्वभाव कैसा है, हम कितना गॉड फियरिंग है, हम डरते, हमारे अंदर ही तो है सिम कार्ड। जी। उधर से, उससे नहीं डरोगे तो बाहर हम कितना भी कुछ करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी चीज का। तो गुरुमा, जैसे इंसान, मैं अपनी बात करूं, फ्यूचर की एंटिसिपेशन में हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत टेंस रहते हैं। वी डोंट लिव फुली इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान को संपूर्ण रूप से कैसे जिए? जो सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन होता है, बी इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, लोगों का भी ये बहुत ज्यादा हो गया है। बट द प्रॉब्लम इज कि इंसान ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि या तो वो पास्ट में घिरा रहता है या फ्यूचर की टेंशन में। एक तो उसको ये प्रॉब्लम याद रखना चाहिए कि पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। सो प्रेजेंट गिफ्ट जो है, उसमें मतलब अभी तुम डर रहे हो कल क्या होगा, तो इसका मतलब आप अज्ञानता में जी रहे हो, अभी प्रेजेंट मोमेंट का आप मजा नहीं ले रहे हो। करेक्ट। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपके घर में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जहां भी हैं, उस समय उसको कर लो ना। प्यार करना है प्यार कर लो, नफरत करनी है उसको डिले कर दो, उसको पोस्टपोन कर दो। मैं सबको बोलती हूँ, अगर अभी किसी के लिए प्यार है, फोन उठाओ और उसको बात कर दो। अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहा है तब मत करो, बोलो कि अभी सुनाती हूँ, मत करो। वेट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटा आप इंतजार करो, वो बात खत्म हो जाएगी। तो आप इन चीजों को अगर इस तरह से चलोगे तो आपका जीवन कितना सुंदर बनेगा। हम ये जीवन जीने के लिए आए हैं, इसके बीच में हमने सत्य की खोज भी करनी है, तो क्यों उसको स्पॉइल करें। तो वो जो देवी संप्रदा के गुण मैं सबको बोलती हूँ गीता में जो हैं, उसमें यही चीजें हैं कि आप जा तो सामने बात करो इंसान के साथ, 5 मिनट ले लो, चाहे हस्बैंड है चाहे बच्चे हैं,
अगर हो सके तो अपने मम्मी जी वगैरह भी जो हैं, मम्मी देखो ना, ऐसे करके शुद्धता से बात करोगे तो उधर भी बात बुरी नहीं लगेगी। हमारा मीनिंग क्या होता है, वी डोंट टॉक, सो टेक 5 मिनट्स, से आई नीड 5 मिनट्स टू टॉक, कि मुझे ऐसा बुरा लगा, ये लगा, बात खत्म। जी। इंस्टेड ऑफ आप गुट गुट के जी रहे हो, खाना भी बना रहे हो, वो जहर की तरह बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। द सोल्यूशन इज टू टॉक या हार्ट आउट। अगर नहीं बात कर सकते हो, रिसीविंग माइंड नहीं है, प्रे टू गॉड कि मेरा ऐसी नियत नहीं थी, ऐसा भाव नहीं था, प्लीज प्रभु आप कृपा करिए, आप उसके अंदर डालिए, देन सीधा खेल कैसे बने। ये हमने करा हुआ है। अच्छा। हमारे सत्संग में सबके घर जो ना मंदिर बने थे, सब लेडीज ने अपने घरों में मंदिर बनाया। अच्छा। और ये जिंदा ठाकुरों को पूजा, जो उनके घर के लोग हैं। अच्छा। तो कितना वो बन गया। राम राज्य मैं बोल रही हूँ, अभी हमको राम राज्य फैलाना है, उसके लिए जस्ट ए स्विच वर्ड है, ये भी वैदिक मंत्र है, राम राज्य। एंड विजुलाइज करो कि माय हस्बैंड वाइफ और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दशरथ और कौशल्या है, तुम सीताराम हो और बच्चे लव कुश हैं, एंड सी योर राम राज्य आपके घर में। सारे प्रॉमिस करो, जो समय आ रहा है ये आप बनाइए, इसको बोलिए राम राज्य, वहां कोई युद्ध नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि वर्ड्स में भी इतनी पावर Yes. होती है, इफ यू टॉक बहुत। पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव अराउंड। यस, ये लोगों ने फायदा उठाया है। मैं खुद अपने को सबको रोज दिलाती हूँ, मैंने बोला है लेकिन अभी करना है, आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे, तो फिर देखो कितना मजा आ जाएगा। कलयुग बोल रहे हैं, कलयुग जैसा टाइम ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे पूरा सतयुग जैसे लोग जी रहे हैं अभी। कलयुग की जैसे भी आपने बात करी गुरु माँ, तो हमारी बहुत ही द वर्ल्ड इज सो क्योटिक, हाँ, फास्ट मूविंग लाइफ है। तो इस लाइफ में रहते रहते हम अपना इनर पीस कैसे ढूंढे? ये अभी 2025 भी आ रहा है ना, 31st नाइट को आप सारा अपने को कमिट करें। अगर हमारे जूम सेशन पे आना चाहो तो आ जाना, हमारी वैसे भी क्लासेस चलती है, मैं खुद जूम सेशन लेती हूँ। उस दिन हम रात को स्पेशल करते हैं और लोगों से कमिट करवाते हैं कि आपको कैसे चलना है। सो 15 मिनट्स मैंने 2024 में भी बोला था, जिन्होंने करा होगा उनको फायदा होगा। 2025 में भी 15 मिनट्स अपनी इनर पीस के लिए अपना एक नियम बना लो मेडिटेशन की, वो भी अर्ली मॉर्निंग। आपको बाद में टाइम नहीं निकालना है, जब भी आप उठते हो आप उसी समय बैठ जाइए एंड कीप योर कनेक्शन विद परमात्मा जी। जो भी आपको पूछते हो, जिसको भी जो आपको मंत्र आता है उसको चैंट करिए, नहीं तो ओम तो है ये यूनिवर्सल मंत्र। तो आप आंखें बंद करो सुबह में। इस समय हमारा समय जो होता है ना वो बड़ा ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो उस समय जो आप 15 मिनट अपनी इनर पीस के लिए करोगे तो उसके लिए आपकी जो शांति होगी, सुकून होगा पूरे दिन का, वो उसमें आ जाएगा। पूरा दिन हम योगा नहीं करते हैं, हम एक ही बारी सुबह में करते हैं, वही मेडिटेशन एक बारी करा अपना इनर पीस के लिए। नहाने जाते हो तो नहाने वाला साबुन एक ही बारी यूज करते हो। इस सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि एक ही बारी आपने सुबह करा 23 घंटे के लिए, फिर 23 घंटे में आपने यही 15 मिनट इसके लिए निकाले हैं, बाकी काम करिए अपना जितना भी करना है। इनर पीस का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक दृष्टांत है, परमात्मा की जो सभा जो लगी थी ना सतयुग में, बहुत कम लोग थे। तो परमात्मा उधर बैठे होते थे, जैसे पीएम की सभा है, पार्लियामेंट हाउस है, ये सब है ना। तो लोगों ने क्या करा, छोटी छोटी बातों में, पता है परमात्मा फ्री बैठा है, चलो मेरे बेटे का ये नहीं हो रहा, मेरा ये हो रहा, मैं बीमार हूँ, छोटी छोटी बातें शुरू कर दी लोगों ने आना। तो भगवान के ना परमात्मा के 3 एडवाइजर थे, तीनों में से एक ने बोला उनके कानों में जाके, देखा भगवान दुखी हो गए हैं, उन्होंने बोला तुम ऐसा करो तो माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ। तो भगवान ने बोला तुम्हें नहीं पता, वहां एडमंड हिलरी वैसे लोग आएंगे, इंसान का जो दिमाग है ना बहुत आगे जाने वाला है, तो वो आ जाएगा उधर, उधर भी मुझे जगह नहीं मिलनी। दूसरे ने बोला आप ऐसा करो आप चांद पे चले जाओ। भगवान ने बोला तुझे पता है नीले आर्मस्ट्रांग वो भी उधर पहुंच जाएगा, वही था ना जो उधर पहुंचा था। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला आप ऐसा करो, ये इंसान ना बाहर देखता है सब जगह, अपने अंदर नहीं देखता, चुपके से इसके अंदर बैठ जाओ। ब्यूटीफुल आंसर। चुपके से अंदर बैठ जाओ और तब से परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। जब हम आंखें बंद करते हैं बाहर की दुनिया से, तो वो जो आराम हमें मिलता है वो परमात्मा का आराम मिलता है जब हम उससे जुड़ते हैं। तो इनर पीस के लिए
आज से समझ लो वो परमात्मा अंदर बैठा है, हम उससे मिलते हैं और वो हमें शांति मिलती, और 23 घंटे दुनिया से मिलते हो शांति नहीं मिलती है। तो इसके लिए नियम बना लीजिए। तो गुरु माँ, जैसे भी आप बोल रही हैं कि सुबह हमें बैठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान को याद करना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन हियर, राइट? ध्यान में बैठना। तो इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे इसे करने से हमारी माइंड और हमारी बॉडी पर असर होता है? इसमें बोलते हैं जब हम रात को सोने लगते हैं ना, क्यों बोलते हैं रात को सोते समय और सुबह उठते समय दोनों स्टेज पे हमारा जो अल्फा स्टेज है, साइंटिफिक रीजंस है, उस समय वो एंटायरली एट द हाई पीक पे चला जाता है। जैसे अभी मैं बोल तो मैं नीचे के लेवल से प्रे भी कर रही हूँ तो पहुंचता नहीं है वो टाइम सोते समय। तभी बोलते हैं लोगों से माफिया लेके सोवो, माफिया ले ली तुम निमाना बन गए, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है अल्फा स्टेट है वो शांत हो जाती है, नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। उसके बाद सुबह जब उठते हो तो वो टाइम जो अल्फा स्टेट का है, उस समय आपने कुछ भी सोचा हुआ वो पूरा होता है, क्योंकि वो उसमें हाई पीक पे है वो स्टेट, जो स्टेट ऑफ माइंड है उस समय। तो इसलिए ऐसे टाइम पे जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन भी डिफरेंट काइंड्स हैं, पूरे बॉडी के 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास पे एक एक चक्कर पे हम मेडिटेशन करते हैं। दूसरा इजीएस्ट वे मेडिटेशन जो आप बैठोगे वो खाली श्वासों को निहारो, स्लोली स्लोली आप एक श्वास को देख रहे हो, दूसरा श्वास जा रहा है और आ रहा है, और ओम चल ही रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप सोते हो यूनिवर्सल ओम चल ही रहा है, श्वास चल रहे हैं, वो कौन है चलाने वाला? कोई तो है ना हमारे अंदर बैठा हुआ। तो इस समय इजीएस्ट वे आप जिनको भी बिगिन करना है 15 मिनट का, वो अपने सिर्फ धीरे से, अगर पता चल जाए 7 चक्रास कहाँ है तो मैं बता देती हूँ। नाभि के नीचे 2 चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान। अच्छा। तीसरा चक्र है मणिपुर, नाभि केंद्र, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये और डिटेल में मैं आगे कभी बता दूंगी आपको। उसके बाद है 4th चक्र है अनाहत चक्र, जो हमारा हार्ट चक्र है, जहाँ वासुदेव का वास है। फिर 5th चक्र है थ्रोट चक्र। फिर इसके आगे आ गया 3rd आई चक्र। हम इधर से आंखें इधर अपना देख के आईब्रो के बीच में हम एक एक चक्कर को देखते हैं, और उस पे श्वास ला ला के हम ओम बोल बोल के कहीं करते हैं, कहीं ओम के बिना करते हैं। दोनों चीजों में हमें सफलता मिलती है, शांति मिलती है। और 7 चक्र आ गया क्राउन चक्र, जहाँ पे शून्यता, साइलेंस, वहां का कोई बीज मंत्र नहीं है। इन 7 चक्रों के बीज मंत्र हैं जो हर बारी मैं बताती हूँ। अच्छा। तो इसको अगर समझना तो समझ लीजिए, अगर हाथों से समझना तो भी समझ ले। 5 फिंगर्स है ना हमारी, ये आ गया हमारा मूलाधार चक्र का, इसका बीज मंत्र अगर कभी आप इजी वैसे कर लिए, अगर अंदर में नहीं पता चलता है, लाम, देखो ये तरंगे कैसे चलेंगी, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप ज्यादा कर लें बाद में इसको पकड़ के। ठीक है। लाम वम राम, ये तीसरा चक्र आ गया नाभि केंद्र। ये आ गया यम, चौथा चक्र ये हो गया हम, ये हो गया थ्रोट चक्र। ऐसे करके, और ये तो इसमें तो आंखें दूसरे मेडिटेशन में इस तरह से, ये आपकी खुली आंखों से मैं आपको ये 5 चक्र का करवा रही हूँ, जिसमें आपको आसानी लगेगी। जितना इसको बढ़ाओगे, आप मुझे आशीर्वाद दोगे कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके पूरे शरीर की 7 चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। आप खुद मुझे आशीर्वाद दोगे। सुबह इसको विद ओपन आईज हमको ऐसे, ये अनदर वे ऑफ अपने 7 चक्रास को खोलने की चीजें हैं। अनदर वन इज बंद आंखों से अपने को श्वासों को निहार रहे हो। देयर आर सो मेनी काइंड, मैं रोज सुबह देती हूँ, ये सुबह से 5 से 6 हमारे जो मेडिटेशंस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। जी, इतना मजा है जो 5, 15 मिनट, 20 मिनट अपने को दे के, 20 मिनट योगा कर लो, 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, 15 मिनट, पूरे 24 घंटे आपके आराम से जाएंगे। और 5 मिनट का मेरा ज्ञान सुन लो, अगर सुनना है, जहाँ जिसके साथ भी जुड़े हो तो फिर तो एक्सीलेंट, बिकॉज ज्ञान भी साथ में चाहिए जी। तो तीनों चीजें मिल गई, आपकी जिंदगी में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो गुरुमा, व्हाइल मेडिटेटिंग, मैं अपना ही एग्जांपल जैसे देती हूँ, आई ट्राई टू सिट इन द मॉर्निंग। सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं थोड़ी देर बैठने की कोशिश करती हूँ, बट आई एम बॉम्बार्डेड विद सो मेनी थॉट्स। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं, मेरा माइंड एक जगह स्टेबल हो ही नहीं पाता। तो उसके लिए
क्या करूं? आई मीन हाउ डू आई कॉन्सेंट्रेट? का ये क्वेश्चन कितने लोगों का भला कर जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कमरा पूरा अगर मैस बना है तो उसमें आप कप ऑफ टी लेके नहीं बैठ सकते हो। पहले साफ होगा, फिर तू आराम से कप ऑफ कॉफी या टी लेके बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए ज्ञान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन सारी दुनिया करती है, फैशन भी बन गया है। मेडिटेशन जो है जहाँ टोटल शून्यता। इसमें मैंने शिव जी का एग्जाम्पल दिया था। शिव जी जब माता पार्वती के साथ बैठे, उनकी आंखें बंद कराई तो उन्होंने बोला, पूछा पार्वती अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलते जी ओम। नहीं, पहले बोलते आप दिख रहे हो। शिव जी को बोला, बोलते इसको हटाओ। बोलते अभी क्या दिख रहा है? बोलते ओम। बोलते इसको भी हटाओ। फिर बोला अभी क्या है? टोटल शून्यता, खालीपना। जो आप विचारों का बोल रहे हो ना जी, उसकी बात है। तो इसलिए ज्ञान से जब बेसिक हमें लॉ ऑफ कर्मा पता चल गया, पति कौन बने हैं, बच्चे कौन बने हैं, हमारे रिश्तेदार कौन बने, तो वो कमरा आपका खाली होगा कि जो मैंने करा था वो लोग चाहे सुख देने आए चाहे दुख देने आए। जब ये पता चल गया फिर आपकी वो उनके तरफ वो नहीं होगा, शिकायतें नहीं होंगी जी। उससे आपको इधर से आराम मिल गया, बेसिक पता चल गया। फिर उसके बाद आप मेडिटेशन करो तो इसको बोलते हैं सहज समाधि। सहजता से आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी विद एनी बॉडी हेटेड फीलिंग्स। तो जब अंदर नफरत नहीं है तो आप देखो बाहर क्या होगा, सब जगह प्यार ही प्यार निकलेगा। दुश्मन को सबसे ज्यादा प्यार करो क्योंकि उसके लिए आप दुश्मन हो। जी। आज मुझे पूछो तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बिकॉज आई डोंट कंसीडर एनी बॉडी दुश्मन। दूसरा भले मेरे हजारों होंगे बट आई डोंट कंसीडर। तो सोचो मेरे को इतना मजा आता है, वाह प्रभु ये कौन सी जीवन है जहाँ ये वाली बातों का पता चल रहा है और मैं हजारों को ठीक कर सकती हूँ इससे। ये अपना लाइव एग्जाम्पल, लाइव एक्सपीरियंस। जी। ये दिखाने के लिए नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए मत करो। ये चीजें अपना इस कमरे को पूरा करो। इसमें एग्जाम्पल है, बुद्ध एक बार, एक राजा ने बोला कल भिक्षा मेरे घर से लेना। बुद्ध बोलते ठीक है। आपको पता बुद्ध लोग कैसे होंगे? जी। किसी संत को छोटा मोटा मत समझो, मुझे भी मत समझो, हमें जवाब देना आता है अच्छी तरह से। उन्होंने बोला ठीक है। तो पता था राजा कैसा है और बड़ा अहंकार से बोलता है कल भिक्षा मेरे घर से ले जाए। बुद्ध गए, कमंडल लिया और जब वो खीर डालने लगे राजा, तो बुद्ध ने क्या करा, ये संतों की बातें होती है, दुनिया बहुत छोटी है, बड़ी चालाक बनती है, होती नहीं है। संत लोगों का क्या होता है, बुद्ध भगवान का क्या है, दुनिया को ठीक करना है और किस तरीके से करना है प्रैक्टिकली। बोलने से वो बोलते नहीं है। उन्होंने क्या किया, कमंडल में गोबर रख लिया। अच्छा। थोड़ा सा कंडा जो गाय का गोबर होता है। जब राजा खीर डालने बोलते अरे 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 ये तो गंदा है। बुद्ध भगवान बोलते राजा इसीलिए तुम भी अभी गंदे हो, तुम्हारी भिक्षा मैं कैसे लूं। तो हम जो बात कर रहे हैं इनर पीस की, इधर से सफाई करो सभी को। अगर आपने महान बनना, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, महान बनना है तो ये बातें लगाओ अपनी जिंदगी में। ये लोगों को सुनाने के लिए नहीं है खाली। जी। महान बनना है तो माफी देती जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ। छोटा इंसान रहना है, ऑर्डिनरी रहना है तो भले रहो, वो आपकी चॉइस है। मैं इधर डिक्लेयर करके आप लोगों को बोलती हूँ, हम आए हैं परमात्मा की खोज करने, परमात्मा जैसे बनने। वो तभी बनोगे जब आप किस सबसे सबको माफियां दे दोगे, नफरत नहीं रखोगे अंदर। देन यू आर ए वेरी स्मॉल लेवल ऑर्डिनरी पर्सन। Do you want to be ordinary or you want to मेहमान बनना है या महान बनना है? महान ही बनना है। तो महान बनने के लिए ट्यूमर, कैंसर, बीमारियां नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। मैं बोल देती हूँ आपको, ये सब मन से होती हैं, भेदभाव रखने से होती हैं। अगर महान बनते, गुरुओं वाले हो, अगर जो भी सुन रहे हैं मुझे, गुरुओं की बेइज्जती है अगर आप उधर आए हो और आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं बरसेंगे, कर्सेस बरसेंगे अननोइंगली। So be careful about yourself. Be love yourself that I'm not going to hate anybody, even to my enemy. और इन तुम तो छोटी छोटी अपने ही बहू बेटों को अपने घरों में इतना ज्यादा तनाव क्रिएट करते हो, किस लिए? जी। ये कौन सा जीवन है? क्या करने आए हो फिर इधर? और ऐसे लोग सत्संगों में भी जाते हैं, मैंने देखा है। मेरे पास 40 सालों का एक्सपीरियंस है कि हजारों गए हजारों आए और वो जा भी रहे, आ भी रहे, फिर ज्यादा देर नहीं टिकते वो लोग। परमात्मा भी जानता है ये लोग तमाशा है, उनको भेज दिया जाता है वापिस। क्योंकि आई थिंक नोबडी नोज द पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं पता भी लगने के बाद दे आर नॉट उनके इतने तब तक निष्काम कर्म करो जब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। सेल्फलेस सर्विस। वो दुआएं क्यों, गुरुद्वारा में जाओ, लोग क्या चप्पलों को भी पकड़ पकड़ के साफ कर रहे हैं, गुरुद्वारा में मंदिरों में धो रहे हैं, बोलते हैं जो पाप कटने जाओ किसी मंदिर की सेवा करो।
बोलते हैं ना, मैं बोलती सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा अपना घर है। उधर तुम ना करके उधर बड़ी खुशी से करोगे। सबसे बड़े भगवान शिव पार्वती तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, सास ससुर हैं। माँ बाप को तो तुम करोगे ही करोगे, सास ससुर को उनकी सेवा करो तो आपने कितनी बड़ी सेवा कर ली। बच्चे जो हैं जैसे सारे जिंदा ठाकुर हैं, इनका प्रसाद बन रहा है किचन में। ये इतनी प्यारी बातें हैं मेरे गुरुओं की, प्लीज मान लो तो आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं जी। मैंने थोड़े दिन पहले बोला था मंदिर भले नहीं जाओ, आप हॉस्पिटल में जाइए, उधर जाके जो वेंटिलेटर पे हैं आईसीयू में देखो जाके कि पाइपों के जरिए कैसे खा रहे हैं। देन यू विल बी थैंकफुल टू भगवान, धन्यवाद है कि मेरे हाथ पाँव में अच्छी तरह टेबल पे बैठ के खाना खा रही हूँ। और क्या एग्जाम्पल दो इस दुनिया को मैं जी। हमें अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे वालों को देखकर भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि जहाँ पे हमको रखा है। बिल्कुल। अभी कभी अंधा देखो कैसे चलता है, और आपको आंखें मिले तो आप क्या देख रहे हो, वो क्या प्रे कर रहा होगा, परमात्मा मेरी आंखें ठीक कर तो मैं भी देखूं। हमारे पास है, वी आर नॉट डूइंग एनी वैल्यू। राइट। हाथ है, पाँव है हमारे पास। एनजीओ में हमने हैंडीकैप और ब्लाइंड लोगों को बहुत वो करा हुआ है, बेचारे जिनके ये हैं सूरदास हैं, हम सूरदास बोलते हैं। सीधे भी किसी को मत बोलो, मेरे गुरु बड़े अच्छी तरह बोलते थे सूरदास बोलो जिनकी आंखें नहीं है। आप ऐसे अंधे ऐसा बोलना भी खराब होता है। बिल्कुल। तो उनके लिए काफी काम करा हुआ है। तो हम सीखते हैं, वाह प्रभु हमें इन लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी एनजीओ खोले हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। हम कौन होते हैं कि वाह प्रभु मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ पांव हैं। तब तुम शुक्रिया करोगे परमात्मा का, नहीं तो रोज का रोज अपने को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। तो गुरु माँ जैसे हम बात कर रहे हैं अभी ज्ञान की, तो जो हमारा पुरातन ज्ञान है, आर एंशिएंट विजडम, उसके माध्यम से हम कैसे हमारे जो मॉडर्न डे चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे टैकल करें, मतलब उनको कैसे डील कर सकते हैं? इसको हम दो चीजों से, सहनशीलता, पेशेंस एंड द नो फॉल्ट फाइंडिंग, विकार नहीं देखने किसी के। तो सहनशीलता में क्या आ गया, बोलते हैं पहले 21 महीने का गर्भ होता था, सोचो जरा। अच्छा। कपिल मुनि जो गंगा सागर है कलकत्ता में, कपिल मुनि ने अपनी माँ को भी ज्ञान दिया था, वो 21 महीना गर्भ में रहे थे। कितनी सहनशीलता। और अभी चलते चलते आते आते 9 मंथ हो गए, अभी भी सिजेरियन कर देते हैं, कोई अच्छा सा दिन दे कि कोई 7 मंथ में, कोई 8 मंथ में। इतना हमारे में सहनशीलता नहीं रही। जो घरों में डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं सहनशीलता नहीं होने से। तो सहनशीलता नहीं होने से तो आज जो जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हो प्यारे बच्चों, उसी को बढ़ाओ। वो आएगी कैसे मैं वो भी बताती हूँ। अपना रूटीन अच्छा रखो, सहनशीलता के लिए पानी खूब सारा पियो। जब भी आपको बाहर चले जाओ 2 मिनट के लिए, उस जगह से उठ जाओ, एनर्जी लेवल लो होगा, आप लंबे लंबे श्वास लीजिए, थोड़ा फ्रेश एयर में जाइए, तो आप देखो वापिस आओगे तो आप शांत होगे। आप देखिए ज्यादा जो पंखे से लटकते हैं लोग, वो कमरे के अंदर होते हैं। सुसाइड केसेस क्यों होते हैं? वो एनर्जी लेवल लो होता है, एक तुम्हारा अपना, दूसरा घर का। वही इंसान अभी समुद्र के किनारे चल रहा होगा, जो भी पंखे में लटकने वाला था वो नहीं करेगा। ऊर्जा में चले जाइए, नेचर में क्यों हमारा बनाए, सुबह शाम सैर करिए जी। मेरे गुरु तो बोलते थे सुबह शाम सैर, सुबह शाम सत्संग, और बीच में घर की सेवा और थोड़ी निष्काम सेवा। ये मेरे गुरु का पूरा दिन का रूटीन था। खाली अपना सकामी कर्म बोलते हैं, अपने घर का, अपने बच्चे पालना, अपने घर को। लकीली हमें सत्संग मिला तो हमें गुरुओं के घर की सेवा भी मिलती है, निष्काम सेवा हो जाती है, इसमें पाप ज्यादा कटते हैं हमारे जी। तो आप अपना रूटीन बनाइए इसमें और देखिए कितना मजा है जी। तो सहनशीलता में ये आ गया, सहनशीलता बढ़ाइए। आपके बच्चों के बच्चों तक ये चीजें खून में जाती हैं, उनके भी, वो आप नहीं भी दुनिया में रहोगे, वो अपने घर नहीं तोड़ेंगे। हमेशा बोलते सुई धागा बनो, कैंची नहीं बनो। किसी का भी घर तोड़ो नहीं, जोड़ने की कोशिश करो। तो सहनशीलता उसमें आ जाती है। एक बार अकबर ने किसी संत को कैंची दी, सीजर, हीरों से जड़ित। और संत कितना, देखो जो संत होता है वो रियल, वो माया को ठुकरा के बैठा होता है। उसने बोला, अकबर राजा को बोला, मुझे सुई धागा दे दे, कैंची तो काटने का काम करेगी, चाहे सुई, हीरो जड़ित है। तो उसने नहीं ली थी। तो सहनशीलता माना, घर जोड़ना, सहनशीलता से अपने घर की रूटीन में जवाब भी किसी को नहीं दोगे, थोड़ा योगा प्राणायाम कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, और आपका सहनशीलता बढ़ती जाएगी। दूसरा आ गया नो फॉल्ट फाइंडिंग।
There is a proverb, if you want peace of mind, don't see the faults. If you want peace of mind. तो जब विकार ही देखोगे, पॉजिटिविटी भी तो है सब में भरी। अगर एक कुत्ते में भी भगवान ने गुण डाला, इंसानों में नहीं होगा जी। तो हम क्यों ना गुणों को देखें। हम 84 लाख से आए हैं, 84 लाख योनियों में हमने हमेशा विकार देखे, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब बोलेगा ना, ओहो पहले हमने जवाब दे दिया, बाद में जाके समझ आएगी, ओहो मैंने ये क्यों करा। करेक्ट। उस चीज को हमने पीछे रखा हुआ है, अच्छे गुण को जी। और गंदा स्वभाव जो ईगो के कारण हमने एकदम से बड़ों को, छोटों को, सबको जवाब दे दिया। तो इसलिए इस चीज को कम करिए कि उसमें उसका अच्छा गुण उठाइए। चाहे घर में बड़े हैं, छोटे हैं, रिश्तेदार हैं, कोलीग्स हैं, पड़ोसी हैं, हर चीज को ऐसे देखोगे तो आप उन लोगों से अलग होवोगे। मुग्धा जी, मैंने सत्संग का नाम बदल दिया हुआ है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मॉडर्न नेम दे दिया, सो दैट तुम्हारी पर्सनैलिटी एक आत्म परमात्मा जैसे रूप वाली होगी। ओरा कितनी अच्छी होगी, आभा मंडल कितना बढ़िया होगा। तो वो हम अपने पे क्यों अत्याचार करें, क्यों कम करें हम लोगों की बातें करके जी। तो नो फॉल्ट फाइंडिंग एंड कीप पेशेंस, 2 चीजें इनको यूज कर सकते हैं हमारे पुराने ऋषि मुनियों की बातों को जी। एक्सीलेंट। गुरु में मैंने सुना है कि एक गुरु के अंडर आके आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल सकते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इन टुडेज वर्ल्ड हर कोई, ना तो उनके हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं है कि उनको एक गुरु की प्राप्ति हो, आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है। सो इज इट लाइक कि सिर्फ हमें गुरु की शरण में ही स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, या देयर आर अदर वेज आल्सो? Other ways are like, you begin somewhere. Like we heard about Dattatreya, भगवान दत्तात्रेय। उन्होंने तो 24 गुरु बनाए थे, उन्होंने हर किसी से सीखा। अच्छा। अभी जैसे हम घर में हैं, हमारे सास मदर इन लॉ जो होते हैं, गुड़ी हुई दादियां होती हैं, सीखने वाली बहू या सीखने वाला, उनसे भी कितना कुछ सीख सकते हैं। हम सोचते हैं ये एजुकेटेड नहीं है, उनमें जनरेशन गैप लाके वी डोंट लर्न, दे आर द बेस्ट गूगल एट होम, वी डोंट लर्न फ्रॉम देम। तो दत्तात्रेय ने सांप से, कबूतर से, इवन एक वैश्या से भी सीखा, मधुमक्खी से सीखा, कितने 24 एग्जाम्पल उनके वो बनाए हैं उन्होंने। तो हम सीखने का एज ए स्टूडेंट रहें और सब जगह से सीखें। अभी सपोज आप कोई अपना यूट्यूब खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, यूट्यूब पे कुछ भी आ रहा है, कोई अच्छे गाने आ रहे हैं, आप उसमें से देखो, आप मीनिंग निकालोगे तो गानों में भी कितने मीनिंग है। मैं तो देखती हूँ वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने, इन लोगों को तो सत्संग में आना चाहिए, वो कैसे कैसे गाने दिए हुए हैं कि पूरा ज्ञान उसमें आ जाता है। लाइक आई कीप सिंगिंग दिस, मुझे पुराने अच्छे लगते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे कल किधर, किसको है ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। इसमें देखो कितना मीनिंग है। करेक्ट। रोना भी नहीं है, आए थे रोते रोते जाएंगे हंसते हंसते, कितना पूरा मीनिंग। दूसरा अगर गाना है तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना मस्ती है ना BMW है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। इसमें मीनिंग कितना है। करेक्ट। अभी कलयुग के टाइम पे बोलते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा,
धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। तो ये आप अपनी आंखों से देख रहे हो सब कुछ, बिल्कुल इसमें से सीख लो। ये जो गाने हैं, भजन है, जी। पूरा पूरा मीनिंग के, तो लोग रो उठते हैं ऐसे करके। फिर उसमें से क्या बोलते, मूवीज है, जी। गाइड मूवी। मेरे गुरु हमेशा बोलते हैं देवानंद की गाइड मूवी देखो, कैसे गाइड चाहिए हमें कोई समझाने के लिए। एंजल्स होते हैं, गाइड, स्पिरिट गाइड होते हैं। और दूसरा कौन है, वक्त मूवी देखो, अभी वो चाय का कप इधर ही था, वक्त पुरानी मूवी। अच्छा। और अर्थक्वेक आया, तुम्हें इतना टाइम नहीं कि चाय अंदर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। किस चीज का इनकार कर रही है दुनिया? करेक्ट। किस चीज में वो रातों रात करोड़पति बनना चाहती है? इतना पता नहीं है कि अभी तुम कल तक वो पैसे को यूज कर भी सकोगे कि नहीं। ज्ञान से इतने प्यारा जीवन है, इन चीजों से सीख लो। मैट्रिक्स मूवी आई ऑलवेज टेल टू एवरीबॉडी, अच्छा। जिसमें चूजन बच्चों के अंदर ही ये आएगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और मैट्रिक्स में कैसे गाइडेंस मिलती है, तुम्हें पहुंचाया जाता है। लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे कोई मेरे को लेके गया था सत्संग में, आई वाज स्मॉल, 27 years old। मेरे को थोड़ी पता था क्या होता है ये, और कैसे तुम्हारे पीछे स्पिरिट गाइड्स लग जाएंगे अगर तुम ये धन लाते हो अपने पॉकेट में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसमें से ले लो। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी है, वो भी कि हम कितने शक्तिशाली हैं हम। ऐसी ऐसी चीजें देखो, शबरी की मूवी देखो, राम की मूवी देखो। फिजूल का सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत करिए। देयर आर सो मेनी वेज। राइट। भजन है, मूवीज हैं। चुनने वाला कमल का फूल जो होता है कहाँ, कीचड़ में पलता है। बिल्कुल। तो हम लेने वाला, अगर तुम शुद्ध वर, तुम कहीं से भी ले लोगे। एक बच्चे से भी सीखोगे, बड़े से भी सीखोगे। करेक्ट। और नहीं करना गंदा अंता करना, तो तुम सब जगह अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढेंगे Yes. फिर। जी। उसमें एग्जाम्पल है ना, एक की झोंपड़ी, रातों रात दो दोस्त थे, उस झोंपड़े में थोड़ा सा वो हो गया, आधा सा फट गया, तो एक हुई क्या करा भगवान ने, शिकायत कर रहा। दूसरा बोलता वाह ये चांद सामने दिख रहा है मुझे, ये तो देखा ही नहीं कभी। वो छत टूट गया तो उसने उसमें अच्छाई क्या देखी कि मुझे आकाश में चांद दिखाई दे रहा है, वाह मजा आ गया। और दूसरे ने क्या देखा, फॉल्ट फाइंडिंग। वो शिकायत करने लगा, दूसरा धन्यवाद करने लगा। तो हमारा जो इनर होना चाहिए वो हर चीज में थैंक यू करने वाला होना चाहिए, इसमें भी कोई भलाई है। करेक्ट। ग्रैटिट्यूड। यस। गुरुमा, आई वांट टू आस्क यू अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी आप पॉडकास्ट में आएंगी तो मैं जरूर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। सी इन टुडेज वर्ल्ड वी आर ऑल अट्रैक्टेड टू वर्ल्डली अट्रैक्शंस, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन दोनों को कैसे बैलेंस करके चलें? हमारा, मैंने अपने गुरुजी से सुना था ये 2% हम लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, 98% वर्ल्डली वाइज। सो अगर हमारा भाग्य जगता है तो धीरे धीरे हमारा 98% स्पिरिचुअलिटी आ जाती है और 2% वर्ल्डली वाइज रह जाते हैं। फिर उसमें जो बढ़िया जीवन बनता है ना, कि 98% स्पिरिचुअलिटी होगी तो क्या होगा, हमें पूरा ज्ञान है। एज ए बीवी का रोल कैसे करना है, घर में रहना कैसे है, बहू का रोल है, बीवी का रोल है, माँ का रोल, 3 लेडी के रोल है पहले जी। तो स्पिरिचुअल पर्सन होके आप क्या करोगे, आप में आपकी आत्मा जो होगी ना, वो एक अध्यात्म की तरफ मोड़ ले रही है। 98% आपका इधर हो गया, नहीं तो 2% उठे, अगर अगरबत्ती करी, ओम जय जगदीश करा, हमने सोचा हम स्पिरिचुअल हैं। 98% हम उसमें दुनिया में हैं। तो अभी एक शिफ्ट हो गया इधर से उधर, तो उसमें हम बैलेंस कर जाएंगे। इसमें फिर आप क्या कर रहे हो, रात को अगर जॉइंट फैमिली है तो कुछ बात होती है, तो उसमें आप रात को, सुबह जब कमरे से निकलोगे तो यू विल बी ए पॉजिटिव पर्सन इफ यू हैव बिकम ए स्पिरिचुअल और वर्ल्डली वाइज को आपने बैलेंस करा हुआ है। आप कल की बात को लेके उनसे बात नहीं करोगे, फ्रेशली, चाहे गुड मॉर्निंग बोलोगे, चाहे राधे राधे कृष्ण बोलोगे, लेकिन उस बात को अलग रखोगे। यू विल टॉक लेटर, लेकिन मिलोगे फ्रेशली। ये नहीं कि सुबह ऐसे ऐसे करके उस इंसान का मुंह नहीं देखना है, ये नहीं करना, वो नहीं करोगे। सो इन चीजों में जो इस चीज को समझ गया उसका जीवन बढ़िया हो जाता है। तो इसमें कबीर जी का बहुत बढ़िया लेसन है जो आज की दुनिया लड़कियां मानेंगी नहीं, लेकिन मैं तो दूंगी। अच्छा। क्योंकि कबीर लोई, उनकी वाइफ लोई थी। ओके।
तो उनके पास जो भी कपल आते, लड़ाइयाँ करते, कुछ होते, उन्होंने सोचा हमें कुछ देंगे, ये इनका कोई ज्ञान देंगे। जनरल सत्संग भी सुन लिया उन्होंने सब कुछ बोला होगा, फिर भी उनकी बुद्धि में नहीं गया, उस कपल की बुद्धि में। अच्छा। फिर वो अलग से कबीर जी के पास बैठे, तो कबीर जी समझ गए अभी ये कपल को प्राइवेटली कुछ चाहिए डिमॉन्स्ट्रेशन करके। उन्होंने बोला लोई जरा लालटेन लाना, धूप चढ़ी है। लोई एकदम से लालटेन ले आई, उनको दे दिया। ये कपल देख रहा है, स्टिल देखो कितने बुद्धू होते हैं, समझ नहीं रहे हैं। correct. फिर बोलते लोई थोड़ा सा प्रसाद लेके आओ, जो उनको भी तो देना था ना, वो दूध लेके आए, दूध में नमक पड़ा था। अच्छा। तो अब ये एग्जाम्पल बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तो और लगनी चाहिए कि देखो इतनी सहनशीलता, तभी वो लोग जी सके, है ना। तो इस कपल को समझ नहीं आ रही है, इन्होंने लालटेन लाते भी देखा, दूध का प्रसाद खुद भी पिया, देखा नमक पड़ा है, फिर भी बोलते हैं अच्छा अभी बताइए हमें क्या। तो बोलते तुम्हारे सामने मैंने क्या करा, धूप चढ़ी है, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि लालटेन ले, उसने बोला क्यों जी, दिमाग खराब है आपका, धूप चढ़ी, अंधे हो, देखता नहीं, कितनी बातें कर सकता है इंसान। उसने कुछ भी करा नहीं। प्रसाद में, दूध में चीनी की जगह नमक पड़ा है, मैंने गिलास तोड़ा, फेंका, तुम क्या करती हो। ये तुम दोनों के लिए मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करी, तुम्हें दिखाया। सो अभी आज से घर जाके ऐसा बनिए, दो पहिए हैं, दोनों एक दूसरे को सहना होता है। और ऐसे करके तुम अपने जीवन की गाड़ी स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्डली वाइज में तुम जी सकते, बैलेंस कर सकते हो जी। तो ये करके वो लोग उधर से उठे थे। दूसरा, औरतें जो है जब किचन में हैं, तुम ओम ओम करके मंत्रा जान रखो। मैं हर बारी बोलती हूँ किचन में अगर बड़ा घर है 2-3 लगा लो, ऊपर नीचे घर है तो 2-3 मंत्रास लगा लो, उससे शांति रहेगी। फिर ऊपर से ओम ओम करके खाना बनाओ। नो मोबाइल इन द किचन, नो लेडी शुड टेक मोबाइल। कितना इमरजेंसी है तो बोलो किसी और को फोन कर दे, टिल दैट डोंट टेक। लाइक यू नो वी आर गुंदो आटा बना रही हो, अगर खुद नहीं कोई नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, फोन ऐसे रखा है। हाँ जी, और आटे में वाइब्रेशन कौन सी जा रही है, जो बात कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो। ये इतनी बड़ी साइंस है ना, आई विश आज ही कोई समझ जाए जो भी सुन रहे हैं। बोल रहे हैं देखो, एक पानी का गिलास भी जो है ना, तुम आधा रख के रख देते हो, फिर लोगों की बातें कर रहे हो, वो सारा पानी बाद में पी जाते हो, वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर। बेस्ट इज व्हेनेवर यू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक पूरी पानी पूरा पी जाओ। एक तो वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी तुम्हारा चंद्र खराब नहीं होगा जी। और दूसरा तुम्हारा पानी में नेगेटिविटी नहीं जाएगी। तो कितनी बड़ी बारीकी की चीजें हैं जो सबको समझनी चाहिए। हम सुन भी लेंगे, मैंने देखा लोग सुन भी लेते हैं, करते समय इतना सोशल मीडिया पे बिजी हैं कि उन चीजों को भूल जाओगे, फिर फायदा क्या है जी। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप सुनो वो मेरी जिंदगी में लगना चाहिए। मैं जहां भी पॉडकास्ट देती हूँ, हजारों में कोई एक भी सुने तो उसका जीवन बदलना चाहिए, तो मेरा आना वर्थ है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है जी। तो जो आजकल सुनते हो उनको करने में लगाइए, हमने भी लगाया, आप भी लगाइए। और मैंने 30-40 साल सत्संग दिए हैं, जो सत्संग में लोगों के रिजल्ट देखे हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। सो आप इसको बैलेंस करके चलिए, तो मैं मत करिए। आगे ही जो 2025 आ रहा है इसको और बढ़िया से बढ़िया बनाए। जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हम अपना कर्म करेंगे, आगे देखा जाए जो भी होता है। हम आज के जीवन में जिएंगे नहीं कि आएगा पता नहीं क्या होना, देखा जाएगा जी। जो होगा, हम तो अच्छे कर्मों में लगे हैं, हम क्यों डरे जी। तो इसलिए अपने को कर्मशील ऐसा बनाइए कि कोई भी ऐसा बिना खराब वाइब्रेशन के आप मत चलिए। दुश्मन को भी पानी देते हो, उसको प्यार से दीजिए, वो भी बदल जाए। ब्लेसिंग करते जाइए सबको, सारी दुनिया को ब्लेसिंग चाहिए। आप महान बनिए। आई डू माई सेल्फ, मेरे साथ क्या सारे बड़े खुश होंगे लोग। हम जितना इस रास्ते आते हैं ज्यादा दुश्मन होते हैं। आई ब्लेस देम, कि उनको ब्लेस कौन करेगा जी। इट मीन देन नाम एक आत्मा समझ के चल रही हूँ मैं, कि सारी दुनिया मेरी अपनी है, इसलिए प्रेममयी गुरु माँ बोलते हो। ये नाम कैसे, मैंने तो नहीं मांगा था। तो आई फाइंड व्हेन यू चेंज फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, पीपल विल चेंज योर नेम। ये लोगों ने बदला है, मैंने नहीं बदला है। करेक्ट। सो आप लोग भी ऐसा बनिए, आपको भी प्रेममय लोग बोले, आपके पास आके उनको शांति मिले, ना कि अशांति मिले जी। आपके हस्बैंड घर में आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको लगे कि वाह लेडी ऑफ द हाउस, बी ब्यूटीफुल। आई तो टेल एवरीबॉडी मॉडर्न वे से, ब्यूटीफुल, फ्रेश, स्माइल ऑन योर फेस एंड खूब सारा जल देवता को नमस्कार करके पानी पियो, बिकॉज ये जल देवता बहुत ही प्यारे देवता है। जिस भाव में रखोगे वैसे डलते हैं वो।
तो पानी खूब पीजिए, सुंदरता को बढ़ाइए। रात के 2 बजे भी आपका कोई फोटो ले तो आपका सुंदरता स्माइल के साथ होनी चाहिए, वो ज्ञान से होगी। और कहीं भी पैसे का लेन देन मत करिए। अच्छा। मेरे गुरु बोलते थे अगर कोई आपसे कुछ मांगता है, कोई 5,000 और 5 lakhs, इफ यू कैन अफोर्ड, दे सकते हो, दे के भूल जाओ। ये लेन देन तुम रखोगे, तुम डोमिनेट कर रहे हो इंसान को, तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है। इससे बेटर है मुकर जाओ, बोलो नहीं दे सकते, वो ज्यादा बेटर है। सो पैसे का लेन देन मत करिए, सुंदरता अपनी बढ़ाइए। आजकल तो बहुत कुछ है, और क्यों नहीं बनो, आप क्यों नहीं बनो, भगवान ने आपको दिया है, आप भी सुंदर बनिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहोगे। नहीं तो बोलोगे वो ऐसा लग रही है, मैं नहीं लग रही, तुम भी करो ना, अभी करना शुरू करो, सब कुछ तुम्हारे मोबाइल पे है। तो इससे आप बैलेंस रखोगे, ब्यूटी भी है, ज्ञान भी है। आप देखो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, दे ऑल आर ब्यूटी विद ब्रेन, राइट। खाली उनका चेहरा ब्यूटीफुल नहीं होता है, विद द ब्रेन। हमारे पास युक्तियां हैं। लॉर्ड कृष्णा की क्या है, 64 कला। औरत के पास 404 चरित्र हैं, आदमी के पास नहीं है। उसको यूज करिए जी। अगर हस्बैंड नाराज हो जाता है, अगर खाना अच्छा नहीं लगा, बोलो मैं अभी आई, उनकी चॉइस की चीज बना दो, इंस्टेड ऑफ ईगो रख के मैंने तो बनाया था, ये क्या मतलब, और वो उठ के बाहर खाना चाह रहे हैं। नहीं करिए, बैलेंस करिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपने दुनियादारी की लाइफ को, दोनों चीजों को। राइट। बच्चों की चॉइस भी आपको पता चल जाती है, क्या खाते हैं, वीकनेस सबकी पता चल जाती है। सो लेडी ऑफ द हाउस, भले वो मेरे से नाराज हो, फिर भी तुम्हारी जिम्मेवारी ज्यादा है, वेदर यू आर ए वर्किंग, है कि नहीं। फिर तुम उसमें मेंटेन करो ना। अगर दोनों कमा रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट रखो अपने लिए, अच्छी अटेंडेंट रखो, सब रखो, सो दैट योर लाइफ इज कंफर्टेबल। राइट। आप कमा भी रहे हो, फिर भी तुम ऐसे जी रहे हो, तो फिर फायदा क्या है। तुम भी थके हारे आए, वो भी थके हारे आए, तो फिर ऑल मैन वांट्स 1 cup of tea from their वाइफ्स हैंड्स, यू नो। चाहते हैं कि नहीं वो, चाहे कितनी भी टॉप की हो, बिकॉज मैन की ईगो होती है, ही वॉन्ट्स टू बी हेड ऑफ द हाउस, जबकि सीईओ लेडी होती है ना। सीईओ ऑफ द हाउस इज लेडी, बट उनको आगे बढ़ाओ ना, इसमें क्या हो गया, हमारा क्या जाता है। आप झुक के रहो। औरत की ब्यूटी है, फेमिनिटी, उसमें नंगे कपड़े पहनने में नहीं है, झुकने में, प्यार में, नम्रता में। वो कहते हैं ना, औरतों में सहनशीलता बहुत ज्यादा होता है। धरती के जैसा उसको मिलाते हैं जी, तभी तो बच्चे पैदा कर सकती है वो। तो क्यों अपनी ब्यूटी को खो डालते हो। बैलेंस रखिए, मजा करिए अपना, उनको भी जीवन दो। वो तुम्ही को तो देख रहे हैं घर में आके जी, तो अगर कहीं बाहर देखेंगे तो भी आप रोवोगे। मेरे गुरु इतनी प्यारी बातें बताते थे ना कि कीप योरसेल्फ फिट। वो फिर दूसरे को देखेंगे तो तुम्हारे को, तुम अपने को रखो ना, वो क्यों तीसरा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए। I think along with the outer beauty, inner beauty is also very inner is more important. matter. शबरी क्या थी और शबरी की ब्यूटी क्या थी, वो क्या था, राम की भगत जी। तो हम वो तो नहीं, तुम घर वालों की भगत तो बनो जी। उसकी, तुम्हारी तुम सीता हो, वो राम है, बच्चे तुम्हारे लव कुश है जी, और सास ससुर तुम्हारे दशरथ कौशल्या है, बस राम रज। राम सीता की ही हम जैसे अभी बात कर रहे हैं गुरु माँ। सो आई हैव अ क्वेश्चन इन माइंड अगेन, कि सोलमेट्स या स्पिरिचुअल कनेक्शंस, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। ये 7-7 जन्म के फेरे बने हैं, वो ऐसे नहीं बने हैं। फिर एंड में जो 7वां जन्म होगा, जो मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ, वो आपका पति भी आपके साथ, चाहे सत्संग से जोड़ो, परमेश्वर से, अपने पति परमेश्वर, पहले पति परमेश्वर बोलते हैं, फिर उसी पति परमेश्वर को हमने असली परमेश्वर से जोड़ना है। वो औरत ने बेस्ट अपनी जिंदगी का काम कर लिया। दोनों पति पत्नी सत्संग में भी हैं, गुरुओं के वहां साथ जुड़े हैं और अपना जीवन सुंदर बिता रहे हैं। ये कनेक्शन है ही है। उसके बिना आप बेडरूम की लाइफ शेयर करना आसान काम है, किसी से भी हो सकता है जी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ऐसा कर्म मत करिए कि तुम्हारा सोलमेट जो है वो आपको इतना दुख दे, ऐसे वाला बन के आएगा ना फिर वो, जैसा तुम करोगे। सो अपने कर्मों को सुधारिए। कई बेटे 200 साल पुराना बेटा दुश्मन बन के आएगा, और कोई बेटा सेवक बन के सुख भी देगा। तो आज से ही जो हम कर चुके आज सुनने के बाद आप अभी से डर जिए, और ऐसा कोई कर्म नहीं करिए कि दूसरा इंसान को जन्म लेके हम आएंगे और फिर वो हमारा बदला लेगा। हम बदल जाएं, हमने बदला नहीं लेना है, बदल जाना है जी। और वो भी अपने घर के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक रखने के लिए। तो गुरु माँ, फिर ऐसे भी होता है जो आजकल हम बहुत देखते हैं, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, लोगों की सेकंड मैरिज हो रही है, कईयों की थर्ड मैरिज भी हो रही है। तो क्या ये सारे सोलमेट्स ही थे हमारे पास? नो, नॉट दैट, अज्ञानता, क्योंकि इस तरफ की पढ़ाई करी ही नहीं।
पैसा कमाने के लिए तुमने सब काम करे हैं, लेकिन ये जीना कैसे है, ना किसी सत्संग में गए हो, ना कोई सत्पुरुष तुम्हारी जिंदगी में है, ना कुछ तुम ग्रंथ भी है, नहीं तुम्हें कोई गुरु मिलता है। हमारे कितने प्यारा सनातन में बनाया है, मंगलवार भी बना है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, घर में लगाए रखिए शांति के लिए, पढ़िए भी। देव हमारा जो ये है सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती, हमारे नवरात्रे आते हैं उसमें बनाया है, चतुर्मास बनाया है। सच ए ब्यूटीफुल, अपना भाग्य बनाने के लिए हमें सब कुछ दिया गया है। महीने में एक पूर्णिमा है, एक एकादशी है, 2 ये हैं। मैं तो बोलती हूँ डिटॉक्स भी हो जाती है बॉडी, तुम उसी बहाने व्रत रख लो। टुडे आई वांट टू बी ऑन वाटर, यू नो, आई वांट टू डिटॉक्स माई सेल्फ। दोनों चीजें हो गई, पुण्य भी कमा लिया और ये भी कर दिया। ऐसा प्यारा सनातन धर्म है प्यारे बच्चों, इसमें सब कुछ करने की शक्ति है और एंड में तुम्हें कोई गुरु भी मिल जाएगा। शुरू तो करिए कहीं से जी। और सबसे बड़ा लेसन जो मैं दूंगी, दूसरों की बातें मत करिए, आप उनके पाप कर्म अपने सर पे ले रहे हो। अगर बैलेंस रखना चाहते हो अपनी लाइफ को, किसी का अच्छाई करनी है तो बोलिए, बुरी बात के लिए नहीं। मैं इसलिए रामराज जी बोला है, कुछ कुछ बातें हो रही थी, अभी ज्यादा बढ़ गए ना, सत्संगों में भी हो रही हैं। मैंने बोला कैसे किया जाए, तो मैं रातों को भी जागती रही कि कैसे किया जाए। मैंने बोला हम रामराज जी लाएंगे, कल तक भी जो हो गया हमारा होने दो, आज से हम ऐसा करेंगे। तो मैंने देखा इनके चेहरों पे ना वो स्माइल आ गई जी, कि एकदम से हम किसी की बातें नहीं करेंगे, करेंगे तो सामने लेना देना करेंगे। देखो ना आपने ऐसा बोला था, मुझे ऐसे लगा, तो वो क्लियर कर लो जी, बस काम खत्म। नहीं, बट अभी भी मुझे वो वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि जो फॉर एग्जाम्पल एक लड़के की अभी शादी हुई, फिर उसका डिवोर्स हुआ, फिर उसने दूसरी लड़की से शादी करी, वो भी नहीं बनी, तो ये दोनों लड़कियां उसकी पास्ट लाइफ में कर्मों का लेन देन दोनों में नहीं आ सकता है। ये मैंने अपने गुरु से भी क्वेश्चन करे हुए हैं। पहला होगा तुम्हारा कनेक्शन। अच्छा, अगर वो उधर तुम्हें ना उसको समझ है ना उसको समझ, जबकि लामा फेरे करते समय पंडित जी हमें वो वचन भी देते हैं पति पत्नी को, तो हम भूल जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? मैं बोलती हूँ जब तुम्हारी शादी होती है, सुहागरात है, 2-4 साल तुम्हारे फूलों से रहते हैं, आफ्टर 5 साल के बाद वहां बाम के सरदर्द की गोलियां आ जाती हैं। क्यों ना हम सुंदर जीवन बनाए रखें? तो दोनों को समझ नहीं, एक को तो होनी चाहिए। ये हमारा प्रारब्ध तो नहीं है? जो प्रारब्ध में नहीं, अज्ञानता है, उसके लिए हमें समझ ही नहीं है। और ईगो टॉप का है। मैन को भले हो, वीमेन को तो बचाना है ना जी। तोड़ना बहुत आसान है, गेट आउट करना बहुत आसान है। प्लीज कम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, दैट इज वो करिए इंस्टेड ऑफ यस हेल विद यू, आई डोंट केयर। इससे क्या होगा? तुम्हारी ब्यूटी तो नहीं है, रिश्तेदार भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। अभी तो कॉमन बना दिया, सोते शर्म भी नहीं है, बोलते ठीक है चलता है, सब जगह होता है, हम क्यों करें जी। सो ये जन्म जन्म की बातें नहीं है, जहाँ अज्ञानता है, जहाँ समझ नहीं है कि कैसे चलना है। अच्छी किताबें पढ़िए, सीखिए। अगर कहीं से नहीं जाना चाहते हो, आजकल तो ये हाथ में है सारा, हमारा पूरा ग्रंथ हमारे हाथों में है, तो उसको देखिए, अच्छी बातें सुनिए जी। तो गुरु माँ भी जैसे आप हमें बता रहे हैं कि हमारे हाथ में ही सारी टेक्नोलॉजी है, सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज शेपिंग आवर स्पिरिचुअल जर्नी? सबसे पहले आप और मैं बैठे हुए हैं इधर, इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, करेक्ट है ना? People who are going to see us because of technology. मैंने जब देखा कि हम ऑफलाइन सत्संग करते थे तो कितने लोगों तक रहता था वो, आज हम पॉडकास्ट के जरिए देश विदेश सब जगह हम पहुंच रहे हैं जी। तो कितना बड़ा थैंक यू करना चाहिए टेक्नोलॉजी का, कि जिस कारण से घर में बैठे बिठाए हम सब करते। इसके 3 फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 0 कॉस्ट, दूसरा टाइम सेविंग, तीसरा इजिली अवेलेबल। जब सत्संग में लोग आते हैं ना जूम सेशन में, अपने कमरे से उठ के उन्होंने बैठना है, बिल्कुल किसी आश्रम में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, और सेफ भी है, और बैठ के अपना मेडिटेशन करो, कुछ भी निकालो और देख लो आप जी। अभी हर चीज अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी का जो फायदा, हमें इतना शुक्राना गाना चाहिए कि जिसने भी शुरू करा उसको कितनी दुआएं लगे। अब तो बल्कि बहुत लोगों को जुड़ना चाहिए फिर इससे, बिकॉज इट्स वेरी इजी यस फॉर एवरीवन। लेकिन ऐसा मत जुड़ो कि आप क्या बोलो, भी नाराज हो जाएंगी माताएं जो बेटियों से भी जुड़ी हैं, बेटियों की मदर्स जो है कि अभी बेटी खाना क्या बना रही है, अभी क्या कर रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करिए। करेक्ट। सदुपयोग से आप किसी का घर तोड़ोगे नहीं, उससे इतना मत जुड़े रहो कि उसका अपना घर ही नहीं बसे। तो टेक्नोलॉजी के फायदे हैं,
हम एक सेकंड में हम क्या से क्या देख सकते हैं, कहाँ बैठे बिठाए तुम बात कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी बड़ी बात है जी। समय पूरा है घर में बैठे ही, और दूसरा टाइम सेविंग। राइट। और टेक्नोलॉजी में आप कैसे क्या करते हो, अभी कोई नाराज हो गया घर में तो इमोजी बने हुए हैं, छोटा छोटा स्माइल भेज दो, कभी उसकी कोई एप्रिसिएशन, कोई वो गुलदस्ता ही भेज दो, कभी फूल भेज दो, कैसे करके हम उनको खुश कर सकते हैं। सामने वाला फील्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। हाँ, तो ये भी टेक्नोलॉजी का फायदा है हमारा। कभी उसको दूर से आशीर्वाद दे दो, अभी बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, इमीडिएटली इवन RIP भी हम दूर हाथ जोड़ के कर देते हैं आजकल, उधर तक जाते नहीं RIP। मेरे को इतना गुस्सा आता, कल को मैं जाऊंगी ये लोग ऐसा करेंगे, RIP कर देंगे उसके ऊपर। हर चीज में देखो फायदा कितना है कि लोगों को लगेगा हम जुड़े हुए हैं घर में बैठे बैठे। तो टेक्नोलॉजी के मतलब करना चाहे तो बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे हमें, नुकसान कम होगा। बट हमें करेक्ट वे में उसको यूज कर, सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। बिल्कुल। तो गुरुमा, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा आज। मेरे को इशारा आ चुका है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। आई थिंक वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट नाउ। तो जाते जाते आप कोई एक वैदिक मंत्र अगर आप हमें दे सके, हमारी ऑडियंस को दे सके, जिससे हमारी सारी कष्ट, सारी कठिनाइयां दूर हो जाए। जस्ट वन सिंपल वैदिक मंत्र। इट्स ए ब्यूटीफुल वैदिक मंत्र। लेकिन इसके पहले, मंत्र देने से पहले मैं आपको बताऊं कि दत्तात्रेय भगवान के बारे में हर कोई जानता है जी। और आपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज हमारी जो जितनी पवित्र औरतें हैं, अनसुईया के बारे में भी सुना होगा। अच्छा। शी वॉज द मोस्ट पॉइज लेडी। फिर उसमें इतनी पवित्र थी कि तीनों देवियां, लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती, तीनों जनियों ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए कि कैसे इतनी पवित्र है वो। पता नहीं, उन्होंने उनके पति आए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, भिक्षा मांगने दरवाजे पे सीधा। ये बहुत सीरियस बात है सुनने वाली, कितना पवित्र हमें अपना भी बनना है कि कुछ सारी परीक्षाओं में हम पास हो जाएं। जी। वो आए तो बोलते हमें भिक्षा चाहिए, लेकिन नग्न अवस्था में। अच्छा। सोचो जरा, अनसुईया पहुंची हुई उच्च कोटि की पवित्र लेडी देवी, उसने थोड़ा सा पानी छींटा मारा और उनको बच्चा बना दिया। तीनों पालने में होने लगे, पालने में फिर उसने स्तनपान करवाया। वो ऐसे चाहते थे ना, उन्होंने बच्चा बन के उनको नग्न अवस्था में ऐसे करके दिया। अभी तीनों बच्चे पालना में खेल रहे हैं। अभी तीनों देवियां ऊपर घबरा गई, उनके पति कहाँ गए, अभी क्या किया जाए। जी। तो जब देखा कि माता अनसुईया ने इतनी पवित्रता से, इतनी वो वाली लेडी है, देवी है, अभी वो पति तो ऊपर आ नहीं रह सकते थे, उनको ऊपर लाना था उन्होंने। फिर वो तीनों उधर आई तो उन्होंने बोला, माता अनसुईया, हम तेरे साथ बहुत खुश हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जहाँ एक पुत्र देते हैं जिसमें इन तीनों का अंश होगा। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश का। और वो थे दुरंत देव, उनका नाम रखा गया। ये देव ऐसे हैं, आपको ये वैदिक मंत्र है, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव। मैंने एक रील भी बनाई और बहुत चली है वो। अच्छा। कि इस पे आप कहीं भी कष्ट आ जाए, कुछ भी, इसका मीनिंग क्या है कि नॉट ओनली प्रॉब्लम्स में है, आपके किसी से बिगड़ गया है, कुछ रिश्ता बिगड़ गया है, आप दुरंत देव बोलोगे कि जो उसके अंदर शत्रुता है वो मेरे लिए मिट जाए। उसमें भी काम आता है। रिलेशनशिप में आप कहीं फंस गए हो, उसमें भी इमीडिएटली ये दुरंत देव माना, तुरंत ये आ जाते हैं और हमारी मदद के लिए। और मैंने ये आजमाया है अपने साथ। कहीं हम एयरपोर्ट पे थे, मुझे रूल नहीं पता था वहां हम क्या क्या ले जा सकते हैं। सत्संग के लिए ही हम जा रहे थे, हम लोगों के लिए, मंदिरों के लिए साड़ियां जैसे चीजें ले जाते हैं, और वहां का नहीं पता था कि 3 ही ले जा सकते, हमारे पास जायदाद थी। अच्छा। उन्होंने एयरपोर्ट पे सारा खोल दिया जी। और कोई हमारा बिल बना देना था 1 लाख 1.5 लाख का, उन्होंने फाइन करना था हमको। यू वोंट बिलीव, ये नहीं मैं बोलती हर कोई की पहुंच जाएगा, मे भी गुरु माँ भी है, पवित्र भी रहती है, तो शायद जल्दी सुन लिया, आपका भी सुनेगा। पवित्रता में रहिए ज्यादा से ज्यादा। मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रे करा कि ऐसे टाइम पे क्या किया जाए, और वो बोलते अच्छा आगे से मत करिए, आगे से ये गलती मत करना। इमीडिएटली हमारे सूटकेस बंद करवा दिए थे। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज वैदिक मंत्रा, दुरंत देव, जो हमारी मदद के लिए इमीडिएट आते हैं। आप इसको अपनाइए और ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी में और पवित्रता में रहिए। सच्चे मन से बोलिए। सच्चे मन से
अगर मैं इतना मेरे अवगुण है तो एकदम से वो शायद हमें सजा ही देना चाहेंगे, कोई मानता ही नहीं है, हमारी प्रेयर सुनी नहीं जाती है जी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र को अपनाइए जो बहुत काम आता है। घर में भी कुछ ज्यादा झगड़ा हो रहा है, चुपके से तुरंत देव जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। जी। तो गुरु माँ, ये तो बहुत ही अच्छा आपने वैदिक मंत्र हमें बताया Yes. एंड आई एम श्योर इससे मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी बहुत ही फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड एनलाइटनिंग अस विद योर नॉलेज। थैंक यू सो मच गुरु। मुदा आपकी ओरा भी इतनी अच्छी है कि मुझे मजा आ जाता है आपके साथ बैठते साथ। तो रियली मुझे जो भूल भी जाऊं तो भी याद आ जाता है। ऐसे करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमारी आपकी भी प्रेयर यही होनी चाहिए, जहां भी ये पॉडकास्ट जा रहा है, जी। जो भी सुन रहा है उनकी जिंदगी में भलाई हो हाँ और जी। उनके जीवन में सुधार हो। ये हमारा पर्पस है जी। आने का, देने का। जी। थैंक यू सो Okay? मच। थैंक यू गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। एंड गाइज, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें बहुत नॉलेज मिली है आज गुरु माँ से। इट इज वेरी इनलाइटनिंग फॉर अस एंड आई एम होपिंग आप ये पॉडकास्ट, ये जो एपिसोड है, आप शेयर करेंगे ताकि और लोगों का भी भला हो, उनका भी फायदा हो। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you so much.